जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे सत्ता में, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि हर साल इतने लाख नौकरियां मैं पैदा करूंगा, इतना ये सब कुछ करूंगा। जो हमारा आर्मी में भर्ती होती थी, 60 से 66 हज़ार नौजवानों की भर्ती हर साल होती थी। जो उन्होंने ये अग्निवीर योजना लाई है, इसमें सिर्फ 40,000 रोजगार पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने जो 20,000 रोजगार ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था आर्मी में, वो तो घटा दिया। तो उन्होंने बढ़ाया तो कुछ है नहीं। और अगर इस योजना को वो 60,000 के अलावा 40,000 और जोड़ने की, अग्निवीर भी हम देंगे और वो इस तरह से सेमी ट्रेन आर्मी में सेमी स्किल्ड जो होते हैं उस तरह से उनका होगा, तो शायद किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता। पर उन्होंने पूरी की पूरे तौर पे जो दूसरी प्रक्रिया थी भर्ती की, वो रद्द कर दी है। अग्निवीर आप खुद देखिए, कोई भी फौज का आदमी सब बता रहे हैं, बड़े बड़े हमने जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की, वो सब बता रहे हैं कि किसी भी एक आदमी के पर्सन को फॉर हैविंग दैट मोटिवेशन टू फाइट फॉर द कंट्री, टू हैव द स्किल्स टू फाइट विद द बिगर आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, उनको वो चीज़ें चाहिए, उतना शिक्षण चाहिए। वो 4 साल में तो उनका शिक्षण ही होता है। 4 साल में वो शिक्षण करके नौकरी छोड़ देंगे, उसके बाद क्या वो अडानी और अंबानी के चौकीदार लगेंगे कि भाई स्किल्ड आर्मी ने ट्रेनिंग दे दी है लोगों को, अब ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए उनको स्किल्ड लेबरर मिल रहे हैं। तो ये जो योजना पूरी की पूरी योजना है, ये कहीं ना कहीं से बहुत ही हैपहैज़र्ड मैनर से और बहुत ही हबड़ा दबड़ी में, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं कई स्टेट्स में, उस वजह से उन्होंने निकाल दी। पहले उन्होंने 21 साल का प्रयोजन रखा, फिर 2 दिन के बाद आया कि 23 साल के बच्चों तक ले लेंगे। जो बच्चों ने पिछले 3 सालों से मेडिकल क्लियर किया है, जिन्होंने फील्ड क्लियर की है, उन बच्चों की क्या गलती है? अब इस योजना के निकालने की वजह से यूथ है, हम यूथ को क्यों ले रहे हैं इतनी छोटी उम्र में? ताकि उनका जोश हम ले सके। अब जब उनका जोश नजर आया कि उन्होंने ट्रेनें जला दी, ये कर दिया, तो उन बच्चों को तो सबसे पहले इन्होंने कर दिया कि भाई तुम तो अग्निवीर के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। अरे भाई, भूल चूक में इंसान है, इंसान से भी गलती होती है। उन बच्चों को अगर उनके दिलों में जीतना है, उन बच्चों के दिलों के फिर से जीतना है और उनको इस आक्रोश से रोकना है और बचाना है और अपने देश को बचाना है, तो वो करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक इंसान, बड़ा इंसान बनना पड़ेगा, जैसे कि हमारे स्वर्गीय राजा साहब वीरभद्र सिंह जी थे। यू हैव टू ग्रो योर हार्ट। आप सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं हैं, जयराम ठाकुर जी, आप नरेंद्र मोदी जी, हमारे यहाँ के गोविंद ठाकुर जी, आप तीनों के जो हैं, आप सब पूरी जनता के नेता हैं। कांग्रेसी भी आपके हैं, बीजेपी वाले भी आपके हैं, निर्दलीय भी आपके हैं, आप पार्टी वाले भी आपके, बाकी सब भी आपके हैं। आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते। इन्होंने तो सिर्फ अंग्रेजों से एक चीज़ सीखी है, डिवाइड एंड रूल। तो इसीलिए हम लोग जो है इस योजना का पूरा वो करते हैं, क्योंकि इस योजना में कहीं ना कहीं सिर्फ एक नज़र आ रहा है कि आर्मी का इस्तेमाल करके स्किल लेबरर्स पैदा किए जाएंगे और लोगों के लिए।